खबर की असल हकीकत पर जिम्मेदारी के साथ हर खबर है यहां खास, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। हम हैं चैनल वन न्यूज, खबरों का एक नंबर चैनल। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ। प्राइमेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के दतिया में रतनगढ़ स्थित मंदिर में रविवार को भगदड़ मची। एक तो बदकिस्मती ये कि भगदड़ में 115 लोगों की जान चली गई और दूसरी बदकिस्मती ये रही कि हादसा चुनावी मौसम में हुआ। ऐसे में सियासत इससे शुरू हो चुकी है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा कि पुलिस हर ट्रैक्टर वाले से 200 रुपए लेकर के उन्हें नो ट्रैफिक एरिया में जाने दे रही थी, इसी वजह से हादसा हुआ। दिग्विजय सिंह के बयान के ऊपर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस और कमल दोनों में शुरू से ही 36 का आंकड़ा रहा है। दोनों ही हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टियां हैं। दोनों राजनीतिक दल एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। दोनों के बीच केंद्र पर विराजने के लिए जोर आजमाइश होती रहती है, जिसकी वजह से कभी हाथ कमल को सत्ता से उखाड़ फेंकता है तो कभी कमल हाथ को कमजोर कर केंद्र की कुर्सी पर खिलता है। सारा किस्सा कुर्सी का है। अब चाहे कुर्सी राज्य में मुख्यमंत्री की हो या फिर केंद्र में प्रधानमंत्री की, दोनों ही पार्टियां बस मौके की तलाश में रहती हैं कि कैसे दूसरी पार्टी के सफेद कुर्तों पर कीचड़ उछालकर उन्हें गंदा किया जाए। ऐसा ही एक मौका कांग्रेस ने खोज निकाला है और इस बार का मुद्दा है एमपी के दतिया का, जहां भगदड़ मचने से करीब 115 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है और अभी ये तादाद और ज्यादा हो सकती है। दतिया से करीब 60 किलोमीटर दूर यह हादसा हुआ नहीं कि कांग्रेसी महासचिव ने बस शिवराज सरकार को घायल करने के लिए चला दिए आरोपों के तीखे तीर। रतनगढ़ माताजी के मंदिर पर मुझे बेहद दुख है, लेकिन प्रशासन की ये नाकामयाबी है कि 2006 के घटना के बाद भी उन्हें कोई नसीहत नहीं मिली। जिस प्रकार से 2006 में घटना हुई थी फिर से आज दोहराई गई है। और जो मुझे जानकारी मिली है उसमें जो नो एंट्री जोन में ट्रैक्टर 200 रुपए लेकर पुलिस वाले अंदर ले आने दे रहे थे। दिग्गी राजा का तो वैसे भी आरोप लगाने में कोई तोड़ नहीं है, लेकिन जब बात अपने दामन में दाग लगने की हो तो बीजेपी को आरोपों के दागों की चिंता तो होनी ही थी। सो बीजेपी ने तुरंत कांग्रेस पर आरोप लगाने के लिए मौका ढूंढने वाली पार्टी बता दी। ये कांग्रेस बिल्कुल जिसको कहा जाए ना सठिया गई है। यह इनको मालूम ही नहीं है कि क्या हो रहा है देश में। यह नया नया मौका ढूंढती है और वैसे भी आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने तो कह ही दिया है कि पिंजड़े में बंद तोता है, केज्ड पैरट है, तो इसको निकाल करके मिट्टू से जो चाहते हैं वो बुलवाते हैं, करवाते हैं। और यह हमने शुरू से देखा है। अभी मायावती जी और मुलायम सिंह जी को क्लीन चिट मिला है, ऑर्डिनेंस लेकर ये आ रहे थे। तो यह केवल यही कहा जा सकता है कि मुंह में राम बगल में छुरी वाले हिसाब किताब इनके साथ में है। और यह लोगों के बीच में से भ्रष्टाचार, महंगाई, सीमाएं जो हमारी असुरक्षित हुई हैं, केवल हमारे नौजवानों, हमारे जवानों के कारण से सुरक्षित हैं, इन सबों को छुपाकर इस प्रकार के यह स्टेटमेंट देते रहते हैं। और इनसे दूसरी कोई अपेक्षा रखी भी नहीं जा सकती। कभी सीबीआई, कभी किसी को कुछ से कुछ करते रहेंगे। तो यह एक कांग्रेस की पुरानी आदत है। दतिया में दिल दहला देने वाली घटना घटी है।
सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम न होने पर शिवराज सरकार ने एसडीएम और एसपी को सस्पेंड करने के लिए चुनाव आयोग के पास अपनी सिफारिश भेज दी है। साथ ही अपनी तरफ से मुआवजे का ऐलान भी कर दिया है। लेकिन अब हमेशा की तरह शुरू हुई है एक दूसरे पर आरोप लगाने की घटिया राजनीति। जब मौका है ददिया की दर्दनाक घटना के शिकार हुए लोगों की मदद करने का, तब भी कांग्रेस और बीजेपी आपस में जुबानी जंग कर रहे हैं। चैनल 1 के लिए सतीश की रिपोर्ट। चलिए, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका तारुफ हम करा दें। जे.आर. शरण साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। इसके अलावा डॉक्टर दीपिका शर्मा, आप नेता हैं बीजेपी की ओर से। मनोहर मनोज जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। इसके अलावा गौतम कौल पूर्व एक्स ज्वाइंट सीपी रह चुके हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, उनके अनुभव जानने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा जय भगवान गोयल जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आप राष्ट्रवादी शिवसेना के, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं शुरुआत यहां पे करना चाहूंगा मनोहर मनोज जी से। सर, हम बयानबाजियों पे तो बात करते हैं, चूंकि वो एक अलग मुद्दा हो जाता है, हर चीज पे बयानबाजी राजनीति है। पर क्या सर लगने लगा है इस देश के अंदर इतनी सारी जगह पे इतने मंदिर हैं, भव्य मंदिर हैं, क्या ये सोचने का विषय अब नहीं आ गया है कि ऐसी जगह जहां गरीब लोग जाते हैं, जहां पर व्यवस्थाएं नहीं है, वहीं पे ये हादसे हो रहे हैं? आप शिरडी चले जाइए, वहां पे हादसा नहीं होता। तिरुपति बालाजी पे हमें ऐसा हादसा देखने को नहीं मिलता। इसकी वजह आप क्या देख रहे हैं? क्या आस्था भी अब ऐसे मंदिरों पे ज्यादा सिक्योरिटी है जहां बड़े चढ़ावे भी चढ़ते हैं? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बहुत सही सवाल आपने किया है। चढ़ावे और नहीं चढ़ावे के आधार पर देखा जाए तो ये तो बड़ा ही एक तरह से धर्म का पूंजीवाद का विषय हो जाएगा कि जहां चढ़ावे ज्यादा चढ़ेगा वहां लोगों की जान माल ज्यादा सुरक्षित रहेंगे और जहां कम तो चढ़ेगा भी सर यही कह रहे हैं कि बड़ी सिक्योरिटी जहां पर है वहां पे खर्चा भी बड़ी सिक्योरिटी पे ज्यादा होता है। नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये तो धर्म का पूंजीवाद हो जाएगा। सुरक्षा देना तो सरकारों का काम है। जहां चढ़ावा ज्यादा आएगा वहां ज्यादा बेहतर चाक चौबंद सुरक्षा रहेगी, और जहां कम आएगा ये तो घोर अन्यायपूर्ण और ये बड़ा ही मतलब कि धर्म का एक तरह से सरेआम सौदेबाजी वाली बात हो गई। तो आपने इस मुद्दे पर जो चर्चा की जो शुरुआत की, बड़ा आपने मौलिक सवाल उठाया। देखिए, स्टाम्पेड की जो घटना जो आए दिन घटती है, जहां पर जमावड़ा लगता है किसी ओकेजन के अवसर पे, उसमें यह देखिए अभी आपदा हुई उड़ीसा में, तो वह एक प्राकृतिक आपदा थी। और कल जो दातिया में जो ये घटना घटी, एक तरह से यह मानव जनित दुर्घटना थी, क्योंकि कहीं न कहीं इंतजामिया, कहीं न कहीं अफवाह, कहीं न कहीं निकासी के रास्ते नहीं होने। और जो सवाल दिग्विजय सिंह ने खड़ा किया कि पुलिस पैसे ले लेकर के जो है बद इंतजामी को बढ़ा रही थी, तो सवाल यह है कि शिवराज सिंह आकर के कोई अपना पुलिस तो उन्होंने अपॉइंट किया नहीं था। आप जब सत्ता में आएंगे तो आपकी भी कोई अपनी पुलिस नहीं होगी, पुलिस वही है। इसीलिए बात व्यवस्था पर उठती है कि व्यवस्था का सारा ताना बाना वही होता है, और पार्टी के लोग एक दूसरे को नंगा करने में लगे हुए हैं। ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। अब हकीकत यह है, इस देश में राजनीतिक दलों के बदल जाने से सत्ता का वही तंत्र रहता है, सत्ता की सारी चीजें वही रहती हैं। और शिवराज सिंह चौहान आएंगे, अपने पॉलिटिकल चीजों को जो है उसके जरिए जो है बदलने की कोशिश करेंगे। यह भी बयान आया है कि इस पर राजनीति न की जाए। बात सही है, ये राजनीति करने का विषय नहीं है। अगर सरकार इसमें अगर घटना घटने के बाद, एक होता है कि प्री प्रिपेयर्डनेस और एक होता है पोस्ट प्रिपेयर्डनेस, तो अगर घटना घटने के बाद अगर सारी मेडिकल टीम, उसके बाद में जो है तुरंत एम्बुलेंस, और उसके बाद में तुरंत त्वरित इलाज और युद्ध स्तर पे उसकी पूरी एक तरह से रिहेबिलिटेशन का काम हो, तो सरकार जो है अपनी बद इंतजामी को जो है एक तरह से अपनी एक तरह से बदनामी को जो है दूर कर सकती है। लेकिन सवाल यह है कि आने वाले दिनों में जब भी इस तरीके की घटनाएं हों या इस तरीके के कोई ओकेजन हो, तो सरकार को किसी भी धर्म के दबाव में आए बिना इस बात की इजाजत नहीं देनी चाहिए कि यहां पर इतने संख्या से ज्यादा जो है जमावड़ा नहीं लगेगा, नहीं तो उसका असर जो है तमाम जो है इस तरीके के जो वारदात में हमें देखने को जो मिलते आ रहे हैं वो आगे भी मिलता रहेगा। एक चीज यहाँ पे और भी उठती है, दीपिका जी जरा बताइए, क्या सरकार को पता भी था कि वहां पे इस तरह से इतने लोग जाते हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से व्यवस्थाएं थी, ठीक है हम मान सकते हैं कि आप पूरी पुलिस वहां नहीं लगा सकते, ये भी एक बयान लगातार दिया जा रहा है, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि इतने लोग भी मर जाएं। देखिए सिद्धार्थ, वहां पे दतिया में जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और इसकी मॉरल जिम्मेदारी भाजपा लेती है। और कहीं ना कहीं पे जो प्रशासन में कमी आई है, एक इंक्वायरी टीम सेटअप हुई है, और जिस की जो गलती है उसको कड़ी से कड़ी सजा इसकी अवश्य मिलेगी। कोई भी नेता या प्रशासन
इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि राज्य हमारा था, प्रशासन हमारी थी और एहतियात हमको बरतनी थी। परंतु सिद्धार्थ, मैं आपको जैसे कि मनोज साहब ने अभी बताया कि मुख्यमंत्री स्वयं वहां जाके हर एक जगह जाके वो स्वयं मौजूद नहीं हो सकते और ना ही वो एक निजी तौर पे हर इलाके का दौरा कर सकते हैं और ये पहले से घोषणा कर सकते हैं कि यहाँ इतना इंतजाम होगा। मैं आपको ये याद दिलाना चाहती हूँ कि ये भारतवर्ष जो है एक बहुत ही धर्म प्रधान देश है, जहाँ हर 100 मीटर की दूरी पे एक मंदिर है और एक देश का एक राष्ट्रीय रिलीजियस कैलेंडर है जी। और ये बात हर राज्य जानते हैं, सब लोग जानते हैं जी। सब सरकारें जानती हैं। अब मध्य प्रदेश में ये 2006 में घटना हुई जिसमें शायद 50 लोग मरे थे और आज बहुत दुर्भाग्यपूर्ण 109। परंतु मैं आपको ये बात याद दिलाना चाहूंगी कि 2008 में जब राजस्थान में मां चामुंडा के मंदिर में इतने सारे 244 लोग मरे, वहां नैना देवी में उसी साल 2008 में इतने सारे लोग मरे, साबरीमाला केरला में मरे और यहाँ पे महाराष्ट्र में सतारा डिस्ट्रिक्ट में 340 लोग मरे 2005 में। तो और इसी साल कुंभ में अखिलेश की सरकार में 37 लोग रेलवे स्टेशन की स्टैम्पीड में मरे। तो कहीं ना कहीं पे ये जो भारत जो धर्म प्रधान देश है, हमें एक नेशनल पॉलिसी लानी पड़ेगी जो एक प्रॉपर एक पुलिस फोर्स रेस करनी पड़ेगी, क्योंकि इतने सारे ये जो चिन्हित भी नहीं कर पाते उन जगहों को। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इसको इस तरह से हम समझ जी और जहां जिसकी गलती है अवश्य ही उसको सजा मिले और हर सरकार इसकी मॉरल जिम्मेदारी जरूर उठाए। अच्छी बात है, आप मॉरल जिम्मेदारी ले रहे हैं, अच्छी बात है। पर गौतम कौल साहब, जरा ये बताइए कि इसे प्रशासनिक चूक कहा जा रहा है, किस हद तक आप इसे किस तरह देखते हैं? क्या वाकई प्रशासनिक चूक आपको दिखती है कि क्या तर्क पुलिस की ओर से दिया? जो पुलिस अपनी बात कहती है कि हमारे पास पुलिस का इतना बल नहीं है, बहुत कम पुलिस है, कितनी पुलिस आप लगाएंगे 3 से 5 लाख लोगों को रोकने के लिए, और क्या वो पुलिस रोक पाएगी? इन सब के बीच में आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल से जो है ये प्रशासनिक जो है गलती हुई है, क्योंकि ये हर साल जो है ये मेला लगता है जी। और इसकी तारीख सिर्फ बदलती है पर इसकी भीड़ नहीं बदलती। और इसको जो है प्रशासन को ये पता है कि यहाँ पे श्रद्धालुओं की तादाद औसतन कितनी होती है। अब जो जानकारी मेरे पास है उससे तो ये है कि इस पुल के ऊपर जहाँ पे यह हादसा हुआ वहाँ सिर्फ 6 पुलिसकर्मी थे, और अगर ये बात सत्य है तो ये बहुत बड़ी गलती है कि आप इतनी बड़ी भीड़ को आप कंट्रोल करने के लिए एक 6 पुलिस कर्मियों को वहां लगा रहे हैं। यहाँ तो बल्कि जो आज कुछ और ऑन द स्पॉट जो आए हैं, फोटोग्राफ्स आए हैं, उससे तो लगता है कि वहां पे इंतजाम कुछ था ही नहीं। सिर्फ जो पीडब्ल्यूडी की बनाई सड़क है उसके जो साइड के जो वो जो है स्कैफोल्डिंग है, बस वही जो है रखा गया है। बीच में कोई चैनलाइजर नहीं है, आगे पीछे जो है जो क्राउड कंट्रोल के लिए इंतजामात होते हैं, बैरिकेडिंग की जाती है, वो बिल्कुल नदारत दिखाई दे रहे थे। तो ये जो इस तरह से इंतजाम रखा गया, मैं तो कहता हूं कि इंतजाम था ही नहीं, और ये सिर्फ राम नाम जी के मत्थे जो है ये सारा काम चल रहा था। अब इस वक्त अगर कोई कहता है कि पुलिस की नफरी कम थी, तो मेरे ख्याल से ये भी एक गलत बात है कि अब पुलिस को अब ब्लेम इस तरह भी कर रहे हैं कि यहाँ साहब पुलिस प्रेजेंस नहीं है। ये जब ये सालाना ये ठीक है, तो उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो इसमें जो है उसकी जो अरेंजमेंट है, पुलिस अरेंजमेंट, वो तो पुख्ता होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा ये इलाके की जो पंचायत है उसका कोई उंगली उस पर नहीं उठाई जा रही है। जो मंदिर का जो प्रशासन है उस पर कोई उंगली नहीं उठाई जा रही है। अभी एसडीएम और एसपी को जो है वो उन्होंने सस्पेंड किया है। ये उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये इंतजामात जो हैं इनकी एक पूरी एक कड़ी है, और इसके अंदर बहुत सारे जो विभाग हैं प्रांत के सरकार के, वो सब उसके अंदर जिम्मेवार बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के एक तंत्र का भी फेलियर इसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा। कौल साहब, मैं लौटूंगा आपके पास में, छोटा सा ब्रेक यहाँ पर मुझे लेना है। ब्रेक के बाद जय भगवान गोयल जी के पास में मैं जाऊंगा और शरण साहब के पास में आऊंगा। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटे।
₹1 नहीं है बॉस। ₹1 नहीं है मतलब? अरे मतलब छुट्टा नहीं है। नहीं है तो आप लेके आओ, जाओ। छोड़ ना, ₹1 में क्या कर लेगा तू? पिगी बैंक में डालूंगा। तुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरे को मेरा ₹1 चाहिए। अच्छा 1 मिनट, करीना पसंद है बॉस। क्या? ये देखो। क्या है ये? वीडियो है ₹1 में। देखो देखो पूरा देखो। देखो वीडियोस ₹1 में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। ₹1 में फुल मस्ती। बिजनेस के लिए क्या अच्छा है, किसको फोन करना है, किसको पार्टनर बनाना है, ये सब जानते हैं आप। लेकिन जब सर्विस टैक्स की बात होती है तो बिल्कुल ही अनजान। क्या क्या बात कर रहा है? हमें भी भरना है? अब भरना है कि नहीं भरना है, यही टाइम है पता लगाने का। क्योंकि अभी चल रहा है सर्विस टैक्स VCES। तो पता लगाइए और भरिए अपना सर्विस टैक्स बिना किसी इंटरेस्ट या पेनल्टी के। चाहे तो इंस्टॉलमेंट्स में भी भर सकते हैं आप। अब अनजान मत बनिए, सर्विस टैक्स भरें और एक नई शुरुआत करें। VCES सर्विस टैक्स भरिए, नई शुरुआत करिए। स्वागत आपका ब्रेक के बाद। जय भगवान गोयल साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आप कैसे देख रहे हैं इसको, गोयल जी, इस पूरी घटना को? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा हिंदुस्तान धर्म प्रधान देश है जी। गांव-गांव में, हर इलाके में बड़े बड़े मंदिर हैं और लोगों के, हमारे हिंदुस्तान में 33 करोड़ हिंदुओं के देवी देवता हैं। जगह जगह पे अपने अपने तरीके से लोग धर्म का पालन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। और हमारी जहाँ की कोई भी सरकार है, सरकार को स्थानीय लोगों के साथ मिलकर के, वहाँ की जो मंदिर प्रबंधक कमेटी उसको मिल करके इंतजाम करने चाहिए। पिछले दिनों जो केदारनाथ में इतना बड़ा हादसा हुआ, उससे सीख लेकर के हमने अभी जो 2 दिन होने वाला इतना बड़ा हादसा, तूफान आने वाला था, उसको हमने टाल दिया। ऐसा ही जैसा कि 2006 में हादसा यहाँ ऑलरेडी हुआ था, जिसमें 50-60 लोग मारे गए थे, उसके बाद भी हमारे यहाँ के लोकल प्रशासन ने उसके ऊपर कुछ संज्ञान नहीं लिया। आज अगर संज्ञान लिया होता 2006 के हादसे के ऊपर, उसकी कमेटी तो बन गई, मगर कमेटी की रिपोर्ट आज तक नहीं आई। अगर कमेटी की रिपोर्ट आई होती, कोई संज्ञान लिया होता, कोई इंतजाम किए होते, तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं हो पाता जी। आज ज़रूरत यही है कि हमारा जहाँ जहाँ भी लोगों का इकट्ठा होने का सिस्टम है, अभी जो एक बात शुरू हुई थी कि जो बड़े बड़े मंदिर हैं वहाँ हादसे कम होते हैं, उसका कारण यही है कि जो हमारे देहात में या जहाँ ज़्यादा भीड़ हो जाती है, वहाँ पर हर किस्म का हमारा जो श्रद्धालु है, भक्त है, वो रहता है। जो बड़े बड़े स्थान है वहाँ पर बड़े बड़े लोग जा पाते हैं जी। तो ऐसे स्थान है यहाँ हर कैटेगरी का आदमी आ जाता है। शायद वो पढ़ा लिखा भी कम होता है, मगर उसके अंदर प्रभु के प्रति, धर्म के प्रति आस्था होती है जी। उस नाते से वो भीड़ चलती है, मगर उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो लोकल प्रशासन का वहाँ पर काम था, पुलिस का बंदोबस्त होना चाहिए था, वो कम था। इस कारण ये हादसा हुआ है। अगर वहाँ पर पुलिस वगैरह पूरी रहती, इंतजाम सही रहते, तो शायद इस हादसे को टाला जा सकता था। जैसा कि हमने परसों का जो हादसा टाला, इतना बड़ा तूफान आने वाला था, 5-6 लाख लोगों को पहले से निकाल दिया गया, अवेयर कर दिया गया। उससे लगता है कि हमारा प्रशासन अवेयर था, सब लोगों को निकाल के साइड में कर दिया, तो हमारा कम से कम नुकसान हुआ। अगर हम उसको इस बात को ना भांपते तो केदारनाथ जैसा हादसा हमें दोबारा यहाँ झेलना पड़ता। और ये भी हमारे प्रशासन की, जो हमारा स्थानीय मंदिर कमेटी के लोग हैं, मैं समझता हूँ हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि जब यहाँ 2-4 लाख लोग इकट्ठे होने वाले होते हैं, तो जो भी स्थानीय मंदिर कमेटी है वो लोकल प्रशासन से मिलके ऐसी व्यवस्था करे कि ऐसे हादसों को टाला जा सके और हर आदमी आराम से आकर के दर्शन कर सके, पूजा कर सके। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास सर। शरण जी, अब यहाँ 2 चीजें हमें प्रशासनिक फेलियर की बात लगातार हो रही है, पर एक बड़ा बुनियादी मुद्दा है। हम लगातार ये बात शुरुआत में मैंने उठाई कि बड़े बड़े मंदिर होते हैं जहाँ पर बड़े बड़े लोग भी आते हैं। अब ऐसे मंदिरों में हमने तो सुना नहीं कभी रतनगढ़ के मंदिर में कभी अंबानी गए हों, या ऐसे मंदिरों के अंदर किसी का जाना हो, या गरीब आदमी जाता है, गरीब तबके का लोग जाता है, और वो जाकर के बड़े पैमाने पर जाता है क्योंकि व्यवस्था वहां पर नहीं होती। ये भी एक कारण आप देखते हैं, क्योंकि बहुत बड़े लोगों का वहां आना नहीं होता, मान्यता पर चिन्हित भी नहीं किया जा रहा उसे। नहीं, देखिए, आपका कहीं ना कहीं थोड़े आप करेक्ट कर लीजिए सिद्धार्थ। स्वामी अयप्पा मंदिर में जो केरला में स्टैम्पेड हुआ था, वहाँ अनिल अंबानी जाते हैं
और वहाँ हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे जगह पे नहीं होते, पर mostly ठीक है, अभी तक नहीं हुए हैं, अभी तक नहीं हुए हैं, वो एक अलग सर। बात है। लेकिन इस देश में प्रॉब्लम ये है कि आज आम आदमी का बात कोई नहीं करता, वो बेचारा जहां जाता है वो भगवान भरोसे ही जाता है। मैं वही तो कह रहा हूं। और वही भगवान भरोसे के चलते ये सब हादसे होते हैं जी। आज आप कह रहे हैं कि पुलिस वाले वहां थे, 6 थे, 8 थे। उन पुलिस वाले 6-8 जो ब्रिज में थे, उनकी आज अखबारों में रिपोर्ट छपी है कि वो बच्चे के और बूढ़ों के बॉडी को नदी में फेंक रहे थे। जो इवन लोग बेहोश थे या जो चोट ज्यादा जख्मी थे, उनकी बॉडी को फेंका जा रहा था। मेरे पास अखबार है, मैं रिपोर्ट दिखा सकता हूं आपको। तो ऐसे में पुलिस को ये कौन ऑर्डर देता है कि आप बॉडी को फेंक दीजिए, या जो लोग बेहोश हैं उनकी बॉडी को फेंक दीजिए? ये तो जिम्मेदारी फिर सरकार पे आ जाएगी। नहीं तो कौन कहता है उनको? ये ऑर्डर कहां से आती है? सबसे बड़ा सवाल ये उठना चाहिए कि ऐसे जगहों पे पुलिस को ये कारनामा करने के लिए कौन कहता है? पर इसको फिर दोष किसे दिया जाए? सिर्फ प्रशासन को ही दोष दे दें हम? मैं तो पुलिस को, डायरेक्टली पुलिस को दीजिए ना। क्यों प्रशासन एज सच? वहां प्रशासन किसके हाथ में थी? पुलिस के हाथ में थी। तो वहां का पुलिस फिर ये बात आ गई कि पुलिस किसके हाथ में, तो फिर बोले सरकार चला रही है, वो तो फिर आप गृह मंत्रालय चला रहा है। हाँ, तो फिर हम राजनीति पे आ जाएंगे। हाँ, तो वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो वहां स्पॉट पे था, जो वहां का इंस्पेक्टर इंचार्ज हो, जो वहां का एसपी इंचार्ज हो, वो उसका सब कुछ था। वहां वो फोन करके मिनिस्टर या होम मिनिस्टर से नहीं पूछ रहा था कि सर मैं बॉडी पानी में फेंक दूं क्या? एक लाइन में ऐड करूंगा सिद्धार्थ जी, जो प्रशासन और सरकार यानी जो पॉलिटिकल लीडरशिप, प्रशासन जो ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप, तो करने वाला प्रशासन होता है। हाँ, इच्छा शक्ति दिखाने का काम पॉलिटिकल लीडरशिप करती है। अगर ये कोई बहुत बड़ा आयोजन हो तो इच्छा शक्ति पॉलिटिकल लीडरशिप से आती है, और फिर वो डंडे करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप को कि आपको ऐसे ऐसे करना है। फिर वो उसके सारे स्तर पे प्लानिंग होती है कि किसी तरीके का कोई हादसा ना हो, और उसके लिए सारी तरह के इंतजामात जो है वो बिल्कुल जो है एक तरह से बने होते हैं। पहले से आपका जो है एक तरह से वो बिल्कुल स्टैंड बाई तैयार होता है कि अगर कुछ होगा तो फायर की टीम रहेगी, अगर कुछ होगा तो एम्बुलेंस की टीम रहेगी, मेडिकल की टीम रहेगी, वगैरह वगैरह। तो ऐसा ये लगता है, ये तो फिर तो गरीबों का अगर धार्मिक आस्थाओं के साथ इस तरीके से मजाक होगा तो फिर तो लोग ईश्वर पर संदेह करने लगेंगे कि क्या ईश्वर अमीरों का ज्यादा साथ देता है और गरीबों का साथ नहीं देता? तो ये तो एक बड़े ऐसे ऐसे प्रश्न खड़ा करेंगे समाज में कि जिसमें कि धर्म की सारी चूल्हे हिल जाएंगी। तो सवाल ये है कि आस्था एक निजी मैटर है और इंतजामात जो है वो सार्वजनिक मैटर है। तो इसमें शासन और प्रशासन का जो है, इसलिए बात व्यवस्था परिवर्तन की इसलिए आ जाती है। सिर्फ जिम्मेदारी लेने भर से बात हो जाएगी क्या? इतने सारे जिम्मेदारी लेने की बात नहीं है, सवाल इच्छा शक्ति की कमी दिखाई गई। पुराने गलतियों से सबक नहीं सीखा गया। 1999 में जब साइक्लोन आया तो 50,000 लोग मरे उड़ीसा में, लेकिन आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, आज हमारे पास प्री वार्न करने वाले सिस्टम है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की इच्छा शक्ति से हुआ है कि 48 घंटे पहले खबर पता चली और हमने तुरंत जो स्टैंड बाई अरेंजमेंट कर लिया। तो इसी तरीके से सर सीधी बात ये है कि पूरे देश में जितने धार्मिक समारोह नहीं, पूरे देश में जितने भी धार्मिक समारोह हो, चाहे गाँव में हो या बड़े शहरों में हो, उनका इंतजाम जो है एक बराबर होना चाहिए। ठीक है शरण साहब, मैं एक बात उदाहरण चाहूंगा। अभी कुछ दिन पहले जब सावन के महीने में कांवर का था तो बिहार में 37 लोग मरे थे। उसमें कहाँ इतना राजनीति हुआ था? इलेक्शन के समय आम आदमी के शरीर के, या मैं ये कहूंगा कि आम आदमी के जो मृतक लोग हैं उन पे पॉलिटिक्स हो रही है। इस समय ये नहीं हो रहा है कि वहां कैसे रिलीफ पहुंचाया जाए, वहां अगले दोबारा हादसा ना हो तो क्या किया जाए, ये नहीं हो रहा। लेकिन किसकी गलती है नहीं गलती है ये अभी सोचने की छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ पर लेना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो एक और पहलू जिसके ऊपर लगातार हम बातें करते हैं, इस देश में जितने बड़े बड़े घटनाक्रम होते हैं, ले दे करके बात वहीं ढाक के 3 बात पे पहुंच जाती है, राजनीति। छोटा सा ब्रेक। बिजनेस के लिए क्या अच्छा है, किसको फोन करना है, किसको पार्टनर बनाना है, ये सब जानते हैं। लेकिन जब सर्विस टैक्स की बात होती है तो बिल्कुल ही अनजान। क्या बात कर रहा है? हमें भी भरना है? अब भरना है कि नहीं भरना है, यही टाइम है पता लगाने का, क्योंकि अभी चल रहा है सर्विस टैक्स VCES। तो पता लगाइए और भरिए अपना सर्विस टैक्स बिना किसी इंटरेस्ट या पेनल्टी के। चाहे तो इंस्टॉलमेंट्स में भी भर सकते हैं आप। अब अनजान मत बनिए, सर्विस टैक्स भरें और एक नई शुरुआत करें। VCES सर्विस टैक्स भरिए, नई शुरुआत करिए। अगर बदलनी है दिल्ली की तस्वीर
लाना है राजधानी में सुशासन। तो दीजिए जनता दल यूनाइटेड को मौका। साबिर अली के नेतृत्व में होगा दिल्ली का विकास। दिल्ली में भी लाएं नीतीश का सुशासन। तीर पर दबाएं बटन जनता दल यूनाइटेड। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। दीपिका जी, आप कुछ कह रही थी, अपनी बात आप रख दीजिए। जी सिद्धार्थ, मैं ये बताना चाहती थी कि ये कहना कि हमने 2006 से कुछ सीखा नहीं, तो यहाँ पे मैं याद दिलाना चाहूँगी कि 2006 में जो सिंध नदी के ऊपर जो पुल था वो एक मेकशिफ्ट पुल था, रस्सी का बना हुआ था, जिसको कि 500 फुट लंबा पुल शिवराज सिंह की सरकार ने उस हादसे के बाद प्रॉपर तरीके से, जो 15 फीट वाइड था और 40 मीटर ऊपर था, 40 फुट ऊपर था और 500 फुट की लंबाई का पुल, बकायदा पक्का पुल बनवाया गया 2006 के हादसे के बाद। और दूसरी बात, मैं शरण साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि ये इलेक्शन ईयर है, तो इस पे इतनी सारी बयानबाजी चल रही है। ये इतना दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है, यहाँ पे इस हादसे का राजनीतिकरण बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बल्कि सारी पार्टीज को एकजुट होकर वहाँ पे रिलीफ पहुंचाना चाहिए। वहाँ पर सरकार ठीक है, जिम्मेदारी आपने ले ली, वो एक अच्छी बात है, पर वो फोर्स ही नहीं कर पाई, प्रोएक्टिव आप नहीं थे। देखिए अब सिद्धार्थ, शक्ति नहीं थी, ये भी तो बातें आ रही हैं। देखिए सिद्धार्थ, सिर्फ आप दिग्विजय सिंह के ऊपर बात डाल दीजिए, वो एक अलग बात। देखिए सिद्धार्थ, अगर एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसका काम है एडमिनिस्ट्रेशन को संपूर्ण रूप से संभालना, एक डिस्ट्रिक्ट का एसपी, नहीं देखिए अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सचेत नहीं है और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम नहीं कर रही है, तो कहीं ना कहीं पे आप जांच आयोग बिठाइए और उसको सख्त से सख्त सजा दीजिए। नहीं, क्या सिर्फ बड़े बड़े आयोजनों के अंदर ही आप क्रेडिट लेते हैं? आप कुंभ का आयोजन करते हैं, अर्ध कुंभ का आयोजन हुआ उज्जैन में, अच्छा आयोजन हुआ, सबने उसका क्रेडिट लिया। छोटे मोटे आयोजनों पे आप बात नहीं करते हैं, वहां जाने चली जाती हैं। नहीं सिद्धार्थ, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये ध्यान होगा कि ये इलेक्शन साल है, मध्य प्रदेश में इलेक्शन 1 महीने बाद ही है, और एक मुख्यमंत्री को और पूरा जो सत्ता का जो तंत्र है उसको कैंपेनिंग करनी है, जगह जगह जाना है, इतने सारे काम होते हैं इलेक्शन के। ऐसा नहीं है, देखिए ऐसा नहीं है कि कोई जानबूझ के किया गया या मैं तो पहले ही इस घटना को बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मान रही हूँ, और मैं इसको ऑन कैमरा ये बात कह रही हूँ कि ये राजनीतिक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एट द एंड ऑफ द डे। और जो भी सत्ता पार्टी जो भी नहीं, देखिए सिद्धार्थ, आप इस बात को समझिएगा कि इस्तीफा देना क्या इस बात का हल है? जो राज्य 1 महीने बाद इलेक्शन पे ऑलरेडी जा रहा है, तो नहीं, और सिंधिया जी, जहां तक सिंधिया जी का सवाल है, तो मैं सिंधिया जी से ये बात पूछना चाहूंगी कि वो तो वहीं के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो तो वहीं के एमपी हैं, और अगर वो वहां के एमपी हैं तो एक लोकल एरिया का एमपी तो एक लोकल एरिया से ज्यादा कनेक्टेड होता है। तो सिंधिया जी अगर टीवी पे ये बयान दे रहे हैं कि हर साल रत्नागिरी के मंदिर में इतनी बड़ी भीड़ जमा होती है, तो सिंधिया जी वहां स्वयं क्यों नहीं थे? वो तो इस एरिया के एमपी है। देखिए, मैं सिर्फ ये बात कहना चाह रही हूँ कि बहुत बड़ी प्रशासनिक चूक हुई है, नंबर 1।
नंबर 2 बात ये हुई है कि वहां पे जो अफवाह उड़ी थी, देखिए आप ह्यूमन जो टेंडेंसी है, ह्यूमन साइकोलॉजी, आप उसको नहीं रोक सकते। ये प्रशासनिक चूक है कि सरकारी चूक है? देखिए ये पूर्ण रूप से प्रशासनिक चूक है। सरकारी इच्छा शक्ति की कमी के चलते ये प्रशासनिक चूक है। और कहीं ना कहीं पे जो एक भीड़ की मेंटालिटी होती है, जहां पे अफवाहें भी उड़ती हैं, जहां भगदड़ मच सकती है, इस पे भी ध्यान देना है। देखिए एक अफवाह उड़ी थी कि ब्रिज टूटने वाला है, उसकी वजह से भी बहुत भगदड़ वहां पे मची है। तो कहीं ना कहीं पे देखिए, कहीं ना कहीं पे कोई भी हादसा देश में किसी भी कोने में होता है तो मॉरल, देखिए सिर्फ उज्जैन, क्या सिर्फ अर्धकुंभ, क्या सिर्फ आपके सांची के जो बड़े बड़े मंदिर है वहीं की आप लोग सुरक्षा की बात नहीं, कर रहे हैं? बिल्कुल वहां भी ये ऐसा तो था नहीं कि एकदम से हो गया, तो होने वाला था। सिद्धार्थ अभी शरण साहब ने कहा कि साबरीमाला मंदिर में भी हो गया, ये तो बहुत बड़ा मंदिर है, लॉर्ड अयप्पा का मंदिर है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि चामुंडा मंदिर जो जोधपुर में है वो बहुत बड़ा मंदिर है। मैं आपको बताना चाहूंगी जो नैना देवी है हिमाचल प्रदेश में, वो बहुत बड़े मंदिर है। नहीं देखिए, मैं आपकी बात का ये जवाब दे रही हूँ कि अगर मंदिर बड़ा है तो उसकी सुरक्षा होगी, मंदिर छोटा है तो नहीं होगी। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं उदाहरण दे रही हूँ। नहीं देखिए, एक प्रशासनिक चूक है, एक लोकल गवर्नेंस की चूक है। आप कह रही जय भगवान जी, जरा ये बताइए कि ये क्या सिर्फ प्रशासनिक चूक ही लगती है, सरकार का कोई रोल नहीं है इसके अंदर? नहीं, देखिए जैसे बहन जी कह रही थी कि हमने पुल बनवाया, सारा कुछ अच्छा किया। मेरे पास जो आंकड़े हैं कि 7 साल पहले एक न्यायिक जांच हुई थी जी, 7 न्यायिक जांच की रिपोर्ट आज तक सामने नहीं आई। ठीक है, पहली अगर वो रिपोर्ट समय से आ जाती तो शायद ये हादसा ना होता, कोई और उपाय सरकार कर पाती, प्रशासनिक अधिकारी कर पाते जी। जहाँ तक बात है हादसा होने की या चीफ मिनिस्टर के हर जगह होने की, ये बात बिल्कुल है कि हादसा तो कहीं भी हो सकता है, मगर जहाँ पर पहले से पता है कितने लोग इकट्ठा होने वाले हैं, वहाँ पर जो लोकल प्रशासन है, लोकल सिस्टम है, उसकी जिम्मेदारी बनती है उन लोगों की हर साल लगने वाले मेलों का आयोजन व्यवस्था वहाँ का लोकल प्रशासन हमेशा करता आया है। और अगर लोकल प्रशासन इसको नहीं कर पा रहा है, असमर्थ है, तो फिर जो भी हमारी वहाँ की सरकार है उसकी भी जिम्मेदारी बन जाती है कि इसको बाज करे। क्योंकि चाहे लोकल प्रशासन है, चाहे सरकार है, ले दे के सारे सिस्टम का मुखिया तो हमारे मुख्यमंत्री महोदय हैं जी। अच्छा बुरा कोई भी काम होगा उसकी सारी जिम्मेदारी ले दे के मुख्यमंत्री के ऊपर आती है। ये ठीक है कि मुख्यमंत्री जी आज चुनाव हो रहा, सब जगह जाते हैं, जैसे बहन जी कह रही हैं, मगर ये कोई जरूरी नहीं कि हर जगह मुख्यमंत्री जाके खड़े होना है। बहुत बड़ा प्रदेश है, बहुत बड़ा सिस्टम है, बहुत से बड़े बड़े आयोजन मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुए हैं, मगर ये जो कुछ हुआ है ये कहीं ना कहीं पर बहुत भारी चूक हुई है और बहुत भारी कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है, जिस लापरवाही के कारण से आज सैकड़ों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ गई है। मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारे ऐसे एरिए हैं जहां आम आदमी, गरीब आदमी पहुंचता है, वहां के लिए भी विशेष प्रबंध होने चाहिए कि वो लोग कम जानकार, कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो ज्यादा जानकारी नहीं रखते। जैसे अफवाहों में भी वही लोग आते हैं जिनको जानकारी कब होती है। पढ़ा लिखा जो व्यक्ति, शहरों का व्यक्ति होता है, वो अफवाहों में कम आता है। कौन सारे देश के हाथ के लोग हैं वो ज्यादा इसमें आते हैं। जी, कौन साहब आप जरा बताइए कि आप चूंकि पुलिस में रहे हैं, जब इस तरह का इतनी बड़े पैमाने पर जब भीड़ आती है तो कैसे पुलिस तंत्र काम करता है? मान लीजिए जैसे इसी जगह के हम बात करें और यहाँ पर 4 से 5 लाख लोग इकट्ठा होने वाले हैं, तो कैसे पुलिस तंत्र फिर इसमें काम करेगा? आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से जब ऐसे वाकयात होते हैं या ऐसे अवसर आते हैं तो इसकी जो है तैयारी जो है कम से कम 1 महीना पहले शुरू हो जाती है और ये देखा जाता है, मौका मुआयना किया जाता है कि वहाँ पे क्या तब्दीलियां जो है पिछले 12 महीने में वहाँ आ चुकी हैं, जिसके वजह से जो पुलिस इंतजामात हैं उनमें कोई तब्दीली लाई जाए। ये नहीं अब पता चल रहा है कि क्या इस तरह की हरकत जो है ये अब की बार जो प्रशासनिक अफसर थे उन्होंने कोई की कि नहीं की। पर मुझे लगता ये भी है कि क्योंकि ये इस वक्त इलेक्शन ईयर है तो जो स्थानीय पुलिस है वो उसका बंटवारा जो है
वो बहुत सारे इलाकों में हो गया और उसकी वजह से यहाँ पे जो इंतजामात में पुलिस की तैनाती होनी चाहिए थी वो नफरी में कमी हो गई है और उसकी वजह से क्राउड कंट्रोल जो है वो उसके अंदर जो है सारी स्कीम जो चरमरा गई और ये हादसा हुआ है। ठीक है सर, बहुत टेक्निकल पॉइंट आपने बताया। शरण साहब आप जवाब देना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कह रहा था कि आप जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक कहीं भी इंडिया में चले जाइए, हर साल कहीं ना कहीं हादसा होता है। हादसा होने के पहले हमारे यहाँ क्यों नहीं कुछ प्लानिंग होती? हादसा होने के बाद हम क्यों चर्चा करते हैं और क्यों सरकार भी कहती है रिपोर्ट? अरे रिपोर्ट से क्या होगा? आपकी मानसिक, आपका जो सोच है, आपका जो मानसिक सोच है, उसको आप पहले ठीक कीजिए ना कि वहां मुझे तो यही सवाल मैं पूछ रहा हूँ। क्या रतनगढ़ जैसी जगह, अगर मान लीजिए मैंने अर्धकुंभ का भी आपको उज्जैन के अंदर जब महाशिवरात्रि होती है, पहले से इंतजाम होते हैं, 1 महीने पहले से, 1.5 महीने पहले से, पुलिस हो चाहे सिक्योरिटी हो, क्या सिर्फ ये रतनगढ़ था और यहाँ इतने ज्यादा बड़े पैमाने पर या इतना ज्यादा हाइप नहीं होता है और शायद एक्सपेक्टेड नहीं था? ये तो कहना गलत होगा क्योंकि हर साल लोग आ रहे हैं। देखिए, ऐसे बहुत सारे मंदिर इंडिया में जहाँ लाखों के लाखों तादाद में लोग जाते हैं और आम इंसान जाता है, गरीब तबके का आदमी जाता है, वीआईपी लोग सच में नहीं पहुंचते और इसलिए वहां फैसिलिटी नहीं होती। और इस फैसिलिटी जब बहुत भीड़ हो जाता है तो फैसिलिटी नहीं होने के क्या बाद सिर्फ बड़ी जगहों पर जो नामी जगह वहीं पर ही सिक्योरिटी देने की बात है? ठीक है, मानते हैं इलेक्शन ईयर है, इसको फिर कैसे देखा जाए मनोज जी? नहीं, ठीक है, जो कौल साहब बता रहे हैं, जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं उसे समझा जा सकता है, लेकिन एक बात जरूर है कि हमें सबक सीखने की जरूरत है। देखिए, भोपाल में जब गैस रिसाव कांड हुआ था तो उस मौके का तुरंत भाजपा ने जो है राजनीतिक हमला किया, अर्जुन सिंह की सरकार थे उस समय। ठीक है, लेकिन अर्जुन सिंह की सरकार ने ठीक है कि जो वो MIC जो यूनियन कार्बाइड कंपनी के जो थे उनको गिरफ्तारी कराने का काम भले न किया हो, लेकिन राहत कार्य को लेकर के जितना बन सकता था उसने किया और भाजपा उसका बहुत ज्यादा राजनीतिक फायदा नहीं उठा पाई, वोटों में, चुनाव में उसका कोई बहुत फायदा नहीं मिला। तो आज की तारीख में चलिए घटना घट गई, चूंकि 2006 में ये घटना जैसे मुझे पता चला ये हुई थी, उसके बाद ये घटना होना सचमुच में शासन और प्रशासन दोनों पर बहुत सवालिया निशान खड़ा करता है, क्योंकि घटना को दोहराया गया है। तो अब की स्थिति में जैसा कि रिपोर्ट जो आई है अखबार में, जो जैसी शरण जी कह रहे हैं, ये तो बड़ा हैरान कर देने वाला रिपोर्ट है कि पुलिस बल जो है इतना अमानवीय और इतना असंवेदनशील होकर के जो है जो घायल पड़े लोग जो है उन्हें नदी में फेंक रहा था। अगर ये घटना सच है, जैसा आप कह रहे हैं कि प्रोएक्टिवनेस नहीं दिखी, ये प्रोएक्टिवनेस नहीं दिखी, बात यहाँ पर सरकार और प्रशासन के बीच पर डल रही है। ये तो घोर असंवेदनशीलता है। सरकार कह रही है, प्रशासन कह रही है कि प्रशासन की ओर से कोई जवाब इस पे आ नहीं रहा है क्योंकि प्रशासन की अपनी मजबूरियां हैं। देखिए, उड़ीसा में ये हादसा हुआ तो करोड़ों रुपए के धन की नुकसान हुआ, लेकिन पहली प्रायोरिटी जन को दिया गया, आदमी को बचाया गया। तो यहाँ पर जब आदमी की जाने जा रही हो और लोग उसको प्रायोरिटी न दे तो ये तो अक्षम्य अपराध है। इसे पुलिस को तो इस पर फांसी मिल जाना चाहिए, जिसने यह मानवीय हरकत की है और जो नदी में फेंकने का काम जो किया है घायल व्यक्ति को, वो ठीक है, वो तो हुआ, वो तो गलत ही है, पर ये हादसा पेश ही आया। जैसे शरण साहब ने बात कही कि कई बार कहा जाता है कि चीजों को आप टाल सकते हैं, इतनी बड़े पैमाने पे जहां पर जन सैलाब जिसे हम कहें तो गलत नहीं। ये कहना आसान है, पहले तो सिस्टम को तो समझिए। तो सिस्टम आज हमारे देश में तो प्रॉब्लम देखिए, आपदा प्रबंधन की पूर्व और बाद उपरांत, आपदा उपरांत और आपदा पूर्व, एक है प्राकृतिक आपदा, एक है मानव जनित आपदा। देश की राजधानी दिल्ली में मतलब कि बेमौत लोग जो है रोज 10 एवरेज एक्सीडेंट में मरते हैं। लेकिन क्या सड़कों पर कोई यहाँ पर मोबाइल वो अपना आपका घूमता है क्या, कोई मेडिकल वाहन कि उन्हें तुरंत जो है उठाए? ये PCR पर क्या करे, ये PCR के भरोसे छोड़ा गया है कि वो कब कितने देर में उठाएगा, तब तक जान चली जाती है। एक आम आदमी क्या करे? तो आम आदमी यही करे कि इस देश में आपदा पूर्व और आपदा उपरांत, चाहे मानव जनित आपदा हो या प्राकृतिक आपदा हो, ठीक उसी तरीके से काम करना चाहिए जो उड़ीसा को लेकर के काम किया गया। जो उड़ीसा को लेकर के काम किया गया, हमने चूक बद्रीनाथ में की, उड़ीसा में हमने जो है टेक्नोलॉजी का फायदा उठा करके सारी तैयारियां की, अभी ये फिर चूक हो गई। तो देश में सब तरह के हादसे, चाहे वो रोज रोज होने वाले एक्सीडेंट क्यों ना हो, चाहे रेल एक्सीडेंट हो, रोड एक्सीडेंट हो, या जो है नौजवान जो है बाइक सवार दिल्ली में मर जाते हैं एक्सीडेंट में, तो हमें संवेदनशील तो बनना ही पड़ेगा, बिल्कुल चाक चौबंद, और सेकंड में जो है सिस्टम काम करने लगे वो चीज तैयार करना होगा। दीपिका जी, कैसे अब आप देख रहे हैं? ठीक है, आपको जिम्मेदारी आपने ले ली, सब ले लिए, पर अब आम आदमी क्या करे? देखिए, आम आदमी का जहां तक है, जो गरीब वहां गए, जो मरे, वो क्या करें फिर? ये देखिए, ऐसा है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और उनको अब देखिए, जान की
तो कोई कंपेंसेशन होती नहीं है जी। परंतु फिर भी उनका दुख जहां तक हम कम कर सकते हैं, प्रशासन कम कर सकता है और जहां तक आगे के लिए सावधानियां ले सकता है कि आपको नहीं लगता इतना ही आगे- एहतियात जितना उज्जैन या बड़े बड़े मंदिरों में बरता जाता है यहाँ भी बरता जाना चाहिए? सिद्धार्थ, मैं तो समझती हूँ कि हर जगह बरतना चाहिए। नहीं, क्यों मैं अभी नहीं? चूंकि ये घटना नहीं, यहाँ की हुई है मध्य नहीं, प्रदेश की, तो मैं इस पर ही बात करूँ। जैसे यहाँ पे सर ने कहा था कि क्योंकि इलेक्शन ईयर है हाँ। और पुलिस का जो बंदोबस्त है वो बढ़ चुका है, तो ये फिर वही बात आ जाएगी कि सब हो चुका तो कौन कर रहा देखिए, है? नहीं, ऐसा कैसे कर सकते हैं कि पुलिस कम वो था? ये तो रिपोर्ट के बाद सिद्धार्थ, पता चलेगा। सिद्धार्थ, तो फिर प्रशासन ने सिद्धार्थ, कदम क्यों नहीं लिया? देखो सिद्धार्थ, ऐसा है कुछ मूलतन कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं हमारी कंट्री के साथ। कौन सॉल्व जो- करेगा? नहीं, मतलब नहीं, आपकी देखिए, सरकार वहां पर है, अगर आप ही जिम्मेदारी देखिए, लेंगे, बात- कौन करेगा? देखिए, एक पॉपुलेशन, एक नॉर्मल पॉपुलेशन टू पुलिस रेशो क्या है? आप जानते हैं कि आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरे ख्याल से तो 50,000 या 10,000 लोगों के लिए एक पुलिस वाला है। दीपिका जी, मैं एक बात थोड़ा सा इंटरफेयर करूंगा, थोड़ा सा दीपिका जी, एक मिनट सर बोलिए। यहाँ ऐसे कई ऐसे राजनीतिक जो है आयोजन होते हैं, यहाँ सारा 4 पुलिस वाले की जरूरत होती है, वहाँ 400 पुलिस बल खड़ा होता है। मैं इस तर्क को बिल्कुल सिरे से खारिज करता हूं कि जनसंख्या की तुलना में पुलिस बल की कमी है। कहां से पैसा आएगा? अरे जो पुलिस बल है वो ड्यूटी तो करे ढंग से, ईमानदार ड्यूटी तो करे और संवेदनशीलता दिखाए। तो पुलिस रिफॉर्म में पुलिस के नंबर्स कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, पुलिस का कमिटमेंट, प्रोफेशनलाइजेशन और जो राजनीतिक दलों का और राजनीतिक नेताओं का जो उस पर वर्चस्व है उसको हटा करके जनता के सेवक के रूप में पुलिस को ब्रांडिंग किया जाए, न कि जनता पर हुकूमत करने के रूप में पुलिस की ब्रांडिंग की जाए। नंबर्स कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, मेन प्रॉब्लम है कमिटमेंट। देखिए, सबसे बड़ी बात है इच्छा शक्ति जी। पुलिस हर चीज को देखिए, आप कहीं भी चले जाइए, दिल्ली में मैं इच्छा देखता हूं शक्ति किसकी? पुलिस की कि पुलिस सरकार की, पुलिस की। और दूसरा, एसडीएम और एसपी को हर इंसिडेंट के बाद सस्पेंड कर देना, उनको ट्रांसफर कर देना, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। ये कोई सोल्यूशन नहीं है। ये तो मैं कहूंगा वो स्केपगोट बनाने जाते हैं, इसलिए उनको ये कोई सोल्यूशन नहीं है। और अगर सोल्यूशन है तो ये क्यों हुआ और अगली बार ना हो, ये सब तो बात की बात है। जो अब हुआ वो क्यों हुआ और इसको कैसे रोका जाए? बड़ा जिम्मेदार कौन दिखता है? नहीं सिद्धार्थ, देखिए, पुलिस क्योंकि वहां ऑन द स्पॉट तो पुलिस थी। ठीक है सिद्धार्थ, देखिए, मैं यहाँ पे शरण साहब से थोड़ा सा ओपिनियन डिफरेंट रखती हूँ। मैं समझती हूँ जो लोकल एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन है वो डीएम के पास है और एसपी के पास है। नहीं तो उसके ट्रांसफर करने से जो मर गए उनकी प्राण आ जाएगी वापस। फिर भी लैप्स ऑफ ड्यूटी के लिए उनको वहां पे कंटिन्यू और नहीं किया जा सकता। इच्छा शक्ति सरकार ने दिखाई, उसके लिए क्या? तब तो चीफ मिनिस्टर को जाना चाहिए। नहीं, देखिए, जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है, जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, जो सरकार है वो प्रजा के पास तो जा ही रही है। अगर उसकी गवर्नेंस इतनी वीक है तो लोग अपना फैसला दें, अच्छी है तो अपना फैसला दें। तो गलत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, और आप ये बात समझिए कि ब्यूरोक्रेसी जो है, पुलिस और जो आईएएस का जो कार्डर है, हाँ। वो इलेक्शन में नहीं जाता। वो उनकी 30-35 साल की सर्विस जो है पक्की होती है, लेकिन नेता को हर साल प्रजा का सामना करना पड़ता है। हर 5 साल में उनका इम्तिहान होता है, उनको प्रजा का सामना करना होता है। इसलिए यहाँ पे जो है प्रशासनिक चूक, बहुत जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटिव चूक हुई है और कहीं ना कहीं पे उनका सस्पेंशन या उनका ट्रांसफर। बिल्कुल ठीक बात है, पुलिस रिफॉर्म्स हैं, पुलिस रिफॉर्म्स होने चाहिए, ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। जय भगवान जी, बिल्कुल ठीक बात है। मुझे एक बात बताइए, मेरा सीधा सवाल ये है, सुनिए सर, मेरा सवाल 1 मिनट सुन लीजिए। ये है कि क्या पुलिस ही जिम्मेदार है? सिर्फ हम मान लें कि पुलिस ही वहां सब कुछ थी और पुलिस के कारण ही सब हो गया। नहीं, देखिए, वहाँ पुलिस भी जिम्मेदार है, वहाँ का लोग एडमिनिस्ट्रेशन भी जिम्मेदार है जी। जो हमारे वहाँ के जो हमारे स्थानीय, हमारे जो मंदिर कमेटी के लोग हैं वो भी जिम्मेदार है। हाँ। क्योंकि एक इतना बड़ा योजना हो रहा है, खाली पुलिस के बल के ऊपर, खाली मंदिर कमेटी के लोगों के ऊपर, खाली लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर नहीं हो सकता। ये तो मिलकर के सिस्टम बनाया जाता है कि कितने बड़े इसको मेले को, इस आयोजन को हम मिलजुल करके इसका सिस्टम बना सकते हैं। आज एसपी को हटा दिया या एसडीएम को हटा दिया, ठीक है, हटा दिया, सरकार ये कर सकती है, मगर जो लोग मारे गए हैं, जो लोग बेचारे मर गए हैं, उनके ऊपर तो इस बात का कोई फायदा नहीं ना, उस बात का उनके हटाने से। बिल्कुल मेन बात ये आती है कि जो लोग आज इस हादसे के शिकार हुए हैं उनके परिवारों को भरपूर मुआवजा मिलना चाहिए और सरकार
और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन और क्षेत्रीय लोग, उसमें एमपी भी हो, एमएलए भी हो, वहां के लोकल स्थानीय पंचायत भी हो, मिलकर के ऐसा तय करें कि भविष्य के अंदर ऐसा हादसा ना हो, क्योंकि ऐसे मेले तो बार बार लगते रहेंगे, धर्म का पूजा का काम चलता रहेगा, मगर ऐसे हादसे ना हो जिसके हम उपाय करें। और जो लोग जिनके, जैसा कि अभी आ रहा बारी बारी ये बात कि कुछ पुलिस वालों ने जिंदा लोगों को नदी में फेंक दिया, जी बिल्कुल अमानवीय जिन लोगों ने ऐसी अमानवीय कार्रवाई की है उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हम इंसान हैं और कोई इंसान जिंदे इंसान को इस तरीके से डालेगा। आपको नहीं लगता अगर सरकार तो किसी भी तरीके से, गोयल साहब क्या आपको नहीं लगता मध्य प्रदेश सरकार जितने अच्छे सारी जो फैसिलिटीज देती है उज्जैन में बड़े बड़े मंदिरों में, उतनी अच्छी फैसिलिटीज यहाँ भी देती, वो पुलिस प्रशासन का तो काम नहीं है फैसिलिटी देना, ये पूरी फैसिलिटी बनाना जनता के आने जाने के लिए तो सरकार बनाएगी। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि कहीं ना कहीं सरकार से बहुत भारी चूक हुई है, और अगर सरकार इस मामले को 2006 का जो हादसा है उसको ध्यान में रखते अलर्ट रहती तो शायद इस हादसे को टाला जा सकता था, जो नहीं टला। इतनी बड़ी संख्या में लोग मारे गए, बिना ये मौत बेचारे मारे गए, ये हम सबको दुख है। और ऐसा कुछ उपाय होना चाहिए। इलेक्शन की जहां तक बात आ रही है कि इलेक्शन में फोर्स लगी हुई थी, जी इलेक्शन में फोर्स लगी ठीक है, मगर ये भी तो काम जरूरी था ना। इलेक्शन जरूरी है ठीक है, मगर ये काम उससे जरूरी है। इलेक्शन इतने लोगों से जान से बड़ा नहीं है इलेक्शन, कोई इतने लोगों की जान अगर जाती है तो इलेक्शन हो रहा है, कौन सा बात नहीं है ये। ठीक सर, आऊंगा मैं आपके पास। कौल साहब आप लगातार सुन रहे हैं इस डिबेट को, जरा प्रैक्टिकली हमें समझाइए। देखिए बातें करना हम चाहते हैं धरातल की बात हो, प्रैक्टिकली चीजें कितनी फिजिबल और कितनी पॉसिबल है। ये कह देना तरह इंतजाम कर दीजिए पर 5 लाख लोग या 2 लाख लोग या 100 लोग भी सामने खड़े हो और उनको मैनेज करना हो तो अपने आप में बड़ा मुश्किल वो है। अमानवीय जो किया पुलिस ने वो अपनी जगह है, उसकी तो भर्त्सना जितनी की जाए कम है, पर व्यवस्थाओं की बात आ रही है। व्यवस्थाएं जो वहां पर बेसिक बुनियादी फैसिलिटीज हैं वो पुलिस तो नहीं क्रिएट कर सकती। देखिए जैसे जब ये ऐसे बड़े बड़े वाकयात होते हैं तो ज्यादातर पुलिस जब इंसान बनता है तो उसके अंदर कम से कम 30% ऐसे लोग लगाए जाते हैं जो कि पहले पुराने इंतजामात जो हैं वो उसको चला चुके हों या वो सारा जो सिलसिला है उसके बारे में उनको जानकारी रहती है। मुझे लगता नहीं है कि इस साल जो लोग वहां लगाए गए, तैनात किए गए, उनको ऐसी कोई एक्सपीरियंस पुराना नहीं था। अच्छा एक और बात है, ये नवमी के दिन जो है ये हादसा हुआ है और ये मेला जो है ये 10 दिन का होता है। इसका माने ये है कि पिछले जो 8 दिन थे उसमें जो भीड़ थी वो काबू कर ही रहे थे। तो कुछ ना कुछ और भी बात हो सकती है जिसकी वजह से ये भीड़ जो है दशहरा भी था और नवमी एक साथ ये घबरा गई है और ये हादसा जो है ये स्टैम्पीड में आ गया है। तो अब ये नई जो इंक्वायरी होगी उससे ये पता चलेगा कि असली में बात क्या हुई है। हम लोग इस वक्त जो है जो बहस कर रहे हैं वो पूरी जानकारी के तौर पे नहीं कर रहे हैं और हमको और भी समय लगता है कि जरूरी है कि इसके गहराई में जाया जाए। पर एक बात जरूर है कि ये जो पुलिस इंतजामात जो खड़े किए गए हैं इनकी फिर से जो है एक स्क्रूटनी होनी चाहिए कि क्या ये इस समय जो बड़ी बड़ी भीड़ें खड़ी हो रही हैं मंदिरों के सामने, क्या इनके लिए पुलिस की तैनाती जो है वो ठीक भी है कि नहीं है। पॉलिटिकल क्लास का रोल कैसे देखते हैं सर कौल साहब? जी पॉलिटिकल क्लास का रोल आप कैसे देखते हैं इस पूरे बीच में? मैं कुछ नहीं देखता इसमें, इसका कोई दूर का असर नहीं होगा। ये जो है 1 हफ्ते के अंदर जो है ये बात जो है ये सब टल जाएगी। जो बेचारे मर गए हैं वो दुखी रहेंगे, जो सरकार उनको अगर मुआवजा देगी वो लेके वो चुप हो जाएंगे और अगले साल फिर से इस मंदिर में जो है वो रोशनी चमकेगी। और हमें उम्मीद है कि यहाँ पे कोई ऐसा वाकया नहीं हो जिसमें कि हमको जो है अपना दुख प्रकट करना पड़े। क्योंकि हर साल इस तरह के हादसे होते हैं तो मनोज जी पॉलिसी की बात आपने की, बहुत जरूरी है कि कुछ ऐसी पॉलिसी बनाई जाए। ये बात नेशनल डिजास्टर को लेकर भी हम कह रहे हैं। मैंने अक्रॉस ऑल रिलीजन और अक्रॉस ऑल कंट्री जहां समागम होता है लाखों में, स्टैम्पेड के काफी चांसेस होते हैं। मक्का मदीना जो पूरे दुनिया में सबसे बड़ा धर्म वो है, तीर्थ स्थान है मुस्लिम समुदाय का,
आप कुछ साल पहले वहां बहुत बड़ा स्टैम्पेड हो चुका है। भारत में भी कई ऐसे स्टैम्पेड की कई घटनाएं हुई हैं। अभी जो है वो रेल लाइन जो बिहार में जो कांवरिये लोग जो जा रहे थे रेल लाइन के किनारे, वो हादसा हुआ। तो ये कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, बाकी ये पॉलिसी और प्री और पोस्ट को लेकर के जो अलर्टनेस है या जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है या प्रशासन का संवेदनीकरण है, ये तमाम मुद्दे तो इसके साथ जुड़े ही हैं। अभी कौल साहब ने बड़ी ईमानदारी से और बड़ी संजीदगी से उन सवालों के जवाब दिए, लेकिन मैं एक सवाल मैं उनसे करना चाहूंगा कि जब भी देश में कोई इस तरीके के आपदा राहत या कोई इस तरीके के वाकयात होते हैं तो इसमें दो लोगों का रोल हम देखते हैं, एक आर्मी मैन का और एक पुलिस मैन का। लेकिन आर्मी मैन जिस दिलेरी से और जिस जो है एक देशभक्ति के जज्बे से और एक मानवीय कमिटमेंट्स के साथ जो काम करते हैं, वो चीज पुलिस में क्यों नहीं दिखाई पड़ता है? अगर हो सकता है कि पुलिस को ये लगता हो कि हमें हमारी आलोचना मॉरल पुलिसिंग की बात फिर हाँ नहीं, पुलिस को ये लगता है कि हमारी आलोचना ज्यादा होती है, हमें श्रेय कम मिलता है कौल साहब? तो नहीं, मैं एक लाइन और इसमें जोड़ना चाहूंगा कि जो उत्तराखंड में जो उतनी बड़ी त्रासदी हुई, राजनीतिक दल के नेता इवन की नरेंद्र मोदी भी श्रेय ले रहे थे, लेकिन जान पर हाथ खेल करके सेना के लोगों ने लाखों लोगों को बचाया और खुद 20 लोगों की जान चली गई। लेकिन पुलिस जो है वो बड़े दिल वाली बात जो है वो आर्मी मैन की तरह क्यों नहीं दिखा पाती है? क्या प्रॉब्लम है कौल साहब? जैसा सवाल किया गया है, ये स्टेटस पुलिस वालों के साथ क्यों नहीं मिल पाता? क्या जुड़ाव कम है? क्या एक परसेप्शन क्रिएट हो गया या पुलिस है ही ऐसी? नहीं, पुलिस ऐसी नहीं है, पर चीज ये है कि जब पुलिस आजकल जमाने में जब काम करती है तो अपने पीठ के पीछे भी देखती है कि क्या वो काम जो है वो जो कर रही है वो ठीक है कि नहीं, उसकी जो अनुमति है उसकी सारे जो और जो उनके सीनियर्स हैं उनके पास है कि नहीं। और ये तबादले की जो परंपरा जो निकल पड़ी है, ये एक बहुत घातक चीज निकल आई है, जो कि पिछले 20 साल के अंदर पुलिस विभाग को जो है बिल्कुल त्रस्त जो है कर गई है। तो पुलिस वाला भी जो है जब काम करता है तो वो बहुत सोच समझ के करता है, और जब वो सोच समझना शुरू कर देता है तो वो जो है उसमें समय बीत जाता है। वो जो काम करना भी चाहता है उसको डर लगता है कि उसके ठीक काम करने पे भी उस पे उंगली उठेंगी। तो ये जब इस तरह की भावना जब आ जाती है पुलिस विभाग के अंदर, तो आप पुलिस वालों से अच्छा काम करने में भी आपको उम्मीद जो है कम रखनी चाहिए। ठीक है सर, ओके। शरण साहब, कैसे इस बात को आप कंक्लूड करना चाहेंगे, पूरी बहस जो हमने की उसको? देखिए, मैं तो सर संक्षेप में हाँ जी। आज किसी एक मित्र ने मध्य प्रदेश से फेसबुक पे लिखा, मैं उन्हीं पंक्तियों को दोहराना चाहूंगा कि महापापियों के संसार में हर कोई पापी बन गया है, हजारों रावण है यहाँ, एक रावण नहीं हो सकता। तो इस कांड में भी बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी यहाँ सवाल उठते हैं, जिन पे जो लोग बचना चाहते हैं। ठीक है, मनोज जी। अब यही है जो एक राष्ट्रीय एक तरह से इंतजामिया लेने के बाद तो फिर इच्छा शक्ति भी आ जाती है। हाँ, राष्ट्रीय इंतजामिया तंत्र खड़ा करना होगा। जैसे कि आज आंध्र प्रदेश में नेशनल डिजास्टर फोरम की तरह स्टेट ने भी घोषणा की है कि उन्हें ट्रेनिंग दिया जाएगा। कहीं ना कहीं एक विल पावर की बात है, तो इंतजामिया हमें वो करना पड़ेगा कि कभी भी समागमों पर, आयोजनों पर जो स्टैम्पेड ना हो, उसके लिए ऑल प्रूफ जो है इंतजाम हो। यहाँ एक चीज और भी है, पूर्वानुमान भी नहीं लगा पाए प्रशासन भी पूरी तरह से, सरकार भी। तो कह रहा हूँ कि 90 दिन का जैसा देखिए, आपके दिल्ली में सड़कों पर एक्सीडेंट होता है और यहाँ कोई मोबाइल एम्बुलेंस नहीं होता। ठीक है, और जबकि दिल्ली देश की राजधानी है। सिद्धार्थ, ये अनुमान होता है कि कितने लोग आएंगे, लेकिन उसके लिए आप इंतजाम नहीं कर पाते हैं। दिक्कत ये है, आप किसी पॉलिटिकल रैली में लाखों के लाखों भीड़ आती है, वहां स्टैम्पेड क्यों नहीं होती है? मंदिरों में ही क्यों होती है? जल्दी से बात रखिए। देखिए, मैं केंद्र सरकार से आग्रह करूंगी कि वो एक नेशनल पॉलिसी बनाए, नेशनल लेवल की पॉलिसी बनाए, और जितने भी धार्मिक स्थान है वहाँ की एक स्पेशल पुलिस फोर्स रेज हो, वहाँ की सिक्योरिटी, वहाँ की प्रोटेक्शन, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि भारत एक धर्म प्रधान देश है और यहाँ पे हर 100 मीटर की दूरी पे एक मंदिर है, और जितनी हमारी जनसंख्या है उसके हिसाब से एक नेशनल पॉलिसी आनी चाहिए, जहाँ पे जितने भी धर्म के स्थान हैं वहाँ की रेगुलेशन के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक अलग से पॉलिसी और फोर्स तैयार होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत सारे पहलू हमने यहाँ पर इस बहस के अंदर से निकालने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो पॉलिसी भी बने, पॉलिसी के साथ में प्रोएक्टिवनेस भी बढ़े, और प्रोएक्टिवनेस के साथ में प्रशासन के साथ में सरकार का जो एक तारतम्य है, जो एक साथ में कोऑर्डिनेशन है, वो कितना अच्छा होता है और कितना खराब होता है, ऐसे हादसों के जरिए ही बाहर आता है। साथ में पुलिस की भी इतनी कमियां हैं जमीनी तौर पर किस तरह से, वो भी सामने आती है। आप देख रहे थे प्राइम मिनट, नमस्कार।
तुलसी एक ऐसा पौधा जिसे हमारे देश में न सिर्फ पूजा जाता है बल्कि एक औषधि के रूप में भी तुलसी का हर घर में महत्वपूर्ण स्थान है। योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक श्री अनिल बंसल के नेतृत्व में कार्य